अभी हम खड़े हैं नया रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर, जहां पर 3000 शिक्षक जिन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है वे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी शिक्षक कल बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2 दर्जन से ज़्यादा जो शिक्षक हैं वे जेल में हैं। उसके बाद जो बचे हुए शिक्षक हैं वापस धरना स्थल आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखा दूँ कि पीछे इन्होंने बोर्ड लगा रखा है और जिसमें इन्होंने नौकरी बचाने की गुहार लगाई है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इनके हाथों में तख्तियाँ भी हैं जिसमें अलग अलग स्लोगन लिखे हुए हैं जो सरकार से नौकरी बचाने की गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। इसमें काफ़ी संख्या में जो महिला पुरुष शिक्षक हैं वे हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं, लोग बैठे हैं और इनकी मांग है कि जो नौकरी मिली थी वह नौकरी उन्हें वापस दिलाई जाए, चूँकि सरकार ने बर्खास्तगी के आदेश दिए हैं। इनसे जानते हैं क्या मामला था और अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सर, क्योंकि हम लोग सहायक शिक्षक है, रेगुलर भर्ती के थ्रू हमारी ज्वाइनिंग हुई, तो हमारी तो अब एक ही मांग है कि हमको नौकरी के बदले हम नौकरी चाहिए, क्योंकि हमारी कहीं भी कोई गलती नहीं है सर, इसलिए हमको नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। कोर्ट का हवाला देकर नौकरी से बर्खास्तगी की सरकार बात कर रही है सर, लेकिन उसी कोर्ट में जस्टिस धुलिया ने भी हमारे समायोजन के लिए बात की थी कि सरकार हमारे बारे में क्या सोचती है। उस समय सरकार के अधिकारी जो थे वहाँ पर, जिनको होना चाहिए था एजी सर को, वो नहीं थे, जवाब नहीं दे पाए प्रॉपर, इसलिए वो बात वहीं अटक गई। और उसके बाद जब हाई कोर्ट में मामला गया उस समय भी जस्टिस नरेंद्र व्यास जी जो थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि किसी को नौकरी से निकालना कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, सरकार को इनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा, अभी क्या करेंगे आप? सरकार तो आपकी बात अभी तक सुनी नहीं अभी तक जैसे सर, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं तो हम अपना अधिकार तो नहीं छोड़ेंगे। हमारा सत्याग्रह 15 दिनों से चालू है और ये आगे भी जारी रहेगा जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाएगी। आप देख सकते हैं तख्ती भी लिए हुए हैं, मेरिट में हम आए हैं तभी तो हम नौकरी पाए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं। इनके हाथों में तख्ती है और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। इसमें भी लिखा है विष्णु के राम राज्य में निर्दोष शिक्षकों को वनवास क्यों? सवाल पूछ रहे हैं सरकार से आप लोग। सर, जैसा कि पता चला कि राजपत्र में तो सर लिखा ही हुआ था कि डीएड और बीएड दोनों मान्य हैं, फिर इस तरीके से हमको निकाला गया है सर, वो एकदम से गलत है। 14 महीना नौकरी करने के बाद इस तरीके से सर टर्मिनेशन लेटर दे देना, जिसका घर चल रहा है सर सैलरी से, कितनी बड़ी बात है सर। इतने दूर से हम आए हैं यहाँ सर, हमको सरकार से बस यही चाहिए कि नौकरी के बदले नौकरी सर समाये हो। जगह से आ रहे हैं जहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते, वहाँ पर आप लोग नौकरी कर रहे हैं? हाँ जी, मेरा तो जगदलपुर के बहुत इंटीरियर इलाके में मेरा पोस्टिंग हुआ है, मैं भिलाई से हूँ। भिलाई से मेरा वहाँ आना जाना होता था सर। इतने 1.5 साल इतना स्ट्रगल करने के बाद इस तरीके से निकालना, ये बहुत ही असहनीय हमारे लिए सर। हमारी आवाज़ पहुँचाया जाए उनके पास और उन्हें बस यही बोला जाए सर कि हमारा समायोजन किया जाए। सर, मेरिट में आए सर, किसी की नौकरी चुराया नहीं है सर, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है सर। हमको सिर्फ जॉब चाहिए सर, बिना जॉब के हम नहीं रह सकते सर। और छोटा सा बच्चा है और कब तक पढ़ेंगे सर, सालों से पढ़ के आए हैं, छोटी सी जॉब के लिए इतना पढ़ना पड़ता है सर। इस तरीके से हमें निकालना सर ये बहुत गलत है सर। और देख सकते हैं कि आप कुछ और तख्तियाँ हैं, इसमें भी इन लोग अपनी तख्तियों के साथ मांग कर रहे हैं सरकार से। आप लोग किस लिए आए? सर, हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित हो जाए और नौकरी के बदले हमें नौकरी ही चाहिए। कोई समिति गठित करके अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमको तुरंत ही हमारा टर्मिनेशन वापस ले लिया जाए और हमारी नौकरी सुरक्षित रहे, नहीं तो हम रोड पे आ जाएंगे सर। हमारी नौकरी सुरक्षित रहे, हम ये चाहते हैं सर। तो देख सकते हैं हाथों में तख्ती लिए हुए हैं और लोग यहाँ पर अपनी मांग कर रहे हैं। ये सहायक शिक्षक हैं और हम आगे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से इनके द्वारा अपनी प्रदर्शन किया गया, आप लोगों ने किस प्रदर्शन किया अब तक, किस तरीके से आप लोगों ने? सर, हमने शुरू की थी इस प्रदर्शन की 14 दिसंबर से। हम अंबिकापुर से पैदल पद यात्रा निकाले, अंबिकापुर से होते हुए हम रायपुर पहुँचे और 19 तारीख को वो पद यात्रा परिवर्तित हो गई हमारे धरना प्रदर्शन में। धरना प्रदर्शन के दौरान हमने बहुत से कार्य किए, रक्तदान किए, केशदान किए, मुंडन करवा लिया, जल सत्याग्रह किया। सुबह से 8 बजे से लेकर हम रात के 9 बजे तक जल में डूबे रहे। सरकार से ये आग्रह करते रहे कि सरकार आप आ जाइए, हमसे बात कर लीजिए, हमारी समस्या सुन लीजिए, हमारी सेवा सुरक्षा कर लीजिए, लेकिन सरकार नहीं आई। उन्होंने बस आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन हम उनके भरोसे पे जल सत्याग्रह से निकल गए। लेकिन उसके बाद हमको क्या मिला? टर्मिनेशन। तो ये क्या है? ये धोखा है सरकार का हमारे लिए। अब सरकार कहती है कि टर्मिनेशन मिल गया, कमेटी बनाई गई है, चिंता मत करिए, आपके लिए अब कमेटी बनाई गई। टर्मिनेशन के बाद कौन सी कमेटी बनती है? ठीक है, हम वो भी मानते हैं कमेटी बनाई गई है, लेकिन जब अब कमेटी बन गई है तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे सेवा समाप्ति पत्र में हमें 7 दिन का समय दिया है, तो कमेटी को समय क्यों नहीं दिया जाता है कि हमें वापस से नौकरी के बदले नौकरी दिया जाए? मैं इस सेवा समाप्ति के पत्र को तभी लूंगी जब दूसरे हाथ में मेरे ज्वाइनिंग लेटर होगा दूसरी नौकरी का। नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। टर्मिनेशन तब करें जब हमारी सेवा वो दूसरी जगह सुरक्षित करे, नहीं तो हम टर्मिनेशन नहीं लेते हैं। कमेटी पे आप पे भरोसा है? कमेटी जो बनाएगी उस पर भरोसा है आपको?
सरकार पे भरोसा है सर, तभी तो हम लोग यहाँ अनुनय विनय करने अब बैठे हैं। और कमेटी अगर पॉजिटिव रिस्पांस देती है, हमारे लिए कुछ करती है, टर्मिनेशन लेटर को रोक के हमें ज्वाइनिंग दे, तभी हम कमेटी पे भरोसा कर सकते हैं। और मांग कर रहे हैं कि इनको जब तक इनको नौकरी का भरोसा नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। आप लोग अपनी मांग को लेकर कैसे आगे कार्यक्रम करने वाले, क्या क्या करेंगे? सर हमारा एक ही मांग है, समायोजन। ये कमेटी गठित करना है ना, इसका रिजल्ट कब तक आएगा ये तो पता नहीं है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर कमेटी गठित कर रही है तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाए, हमारा जो टर्मिनेशन है इसको वापस किया जाए। कुछ और दिव्यांग शिक्षक भी आए हुए हैं। आप कब से नौकरी कर रहे थे, कहाँ पदस्थ थे और अभी क्या है? मैं अक्टूबर से नौकरी कर रहा था, मैं कोरिया ज़िले में पदस्थ था। और अभी हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सभी को टर्मिनेशन लेटर दिया जा रहा है। आगे कैसे करेंगे, अब आपके पास नौकरी नहीं है अभी? पहले तो प्राइवेट में करता था, विकलांग हूँ मैं, इधर उधर से परिवार चल जाता था, लेकिन मेरा परिवार है और अब ऐसी समस्या हो जाएगी कि कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, पूरा संसार उजड़ जा रहा है। पहले तो बस शारीरिक रूप से विकलांग था, अब तो मानसिक विकलांगता भी आ जा रही है। अब तो लग रहा है कि कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। तो ये है शिक्षक जो लगातार गुहार लगा रहे हैं और लोग बात करते हैं। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आगे अब क्या तैयारी है आप लोग लड़ाई की? नहीं सर, अभी जब हम लोगों का समायोजन नहीं हो जाता, कुछ निराकरण नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। एक और देखते हैं, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीरें क्या दिखाना चाह, क्या बताना चाह रहे हैं? जब तक समायोजन लेके नहीं रहेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है सरकार के रवैयों को, लगता है देखकर समायोजित करेगी सरकार? सरकार के रवैये को देखकर अभी तक तो नहीं लगता कि हमारा साथ दे रही है, लेकिन हम लोग लेके ही रहेंगे। कुछ और लोग भी हैं, ये कुछ सेवा सुरक्षा इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं आप लोग? जी सर, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सर। एक उम्र होने के बाद में लोग यानी कि आगे के लिए ज़्यादा जो हिम्मत रहती है वो हिम्मत भी नहीं रहता है, और उम्र होने के बाद सरकारी नौकरी पाना जिसमें एज लिमिट होता है हम वैसे पा भी नहीं सकते हैं सर। इसलिए हमारा तो सरकार से बिल्कुल अनुग्रह है कि भाई या तो हमको हमारा समायोजन करें या हम सब लोगों को, सारे लोग एक साथ, हम लोग इच्छा मृत्यु के लिए तैयार हैं। सरकार कमेटी गठित कर रही है? सर कोई कमेटी गठित नहीं है, 1.5 साल से कार्य चल रहे हैं। 1.5 साल से सरकार को हमारे सर भी बताए थे, और अगर उनको अपना वेतन बढ़ाना होता है तो हाथ उठा के ताली बजा के वेतन 2 मिनट में बढ़ जाता है। और हमारी मांग जो 1.5 साल पुरानी चल रही है वो अभी तक कंप्लीट नहीं पा रही है। 1.5 साल से सरकार क्या कर रही है? जो भी आप लोग, सरकार ने कमेटी गठित करी आप लोगों की मांगों पर विचार करने की, इसे किस रूप में देखते हैं, क्या इससे संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार कमेटी गठित करिए बोली है, कमेटी गठित नहीं की है, और ऐसे लाखों कमेटियां हैं जो फाइलों में दब करके भारत शासन के अंतर्गत ऑफिसों में, दफ्तर में वो मौत दम तोड़ देती है। तो ऐसे कमेटी बनाना और ये लालीपाप पकड़ाना, इससे कुछ नहीं होगा। हमको नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। सर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये भारत का राजपत्र है। कैमरे में आप देखेंगे उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बीएड करने वाले प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, स्नातक प्राथमिक के साथ उस पैरा में, और उसमें बाकायदा भारत के राष्ट्रपति का उसमें साइन होता है राजपत्र में। और छत्तीसगढ़ शासन ने उसमें भर्ती नियम बनाया, और छत्तीसगढ़ ही नहीं समस्त राज्यों ने भर्ती नियम बनाया, और उस भर्ती नियम के आधार पर, एनसीटी के भर्ती नियम के आधार पर हम सबकी नियुक्तियां हुई हैं। तो क्या एनसीटी से मैं पूछना चाहूँगा उसके अधिकारियों से, क्या भारत सरकार एक चिटफंड कंपनी चला रही है? वादा करती है कि आप बीएड करके प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, और उसके बाद 1.5 साल बाद वो अपने हाथ खड़ा कर देती है। ऐसा काम तो चिटफंड कंपनियां करती हैं। आपको पता है कि बड़े बड़े लुभावने वादे करती हैं कि आप इतना पैसा जमा करेंगे तो इतना पैसा आपको मिल जाएगा, आपका भविष्य सुरक्षित होगा। तो एनसीटी ने ही ऐसा कुठाराघात हम लोगों के साथ चिटफंड कंपनी की तरह किया है। आज भारत सरकार का जो राजपत्र है वो धूमिल हो गया, उसमें अशोक स्तंभ दिख रहा है। वो अशोक स्तंभ जो भारत का राज चिन्ह है, उसकी गरिमा को एनसीटी ने बर्बाद कर दिया है। वो भारत के राष्ट्रपति का जो उसमें साइन हुआ है हस्ताक्षर, उसके साइन की गरिमा को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। अच्छा, इस काम को लेकर पूर्ववर्ती सरकार का रवैया, जैसे अभी भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने जो निकाला है वर्तमान सरकार ने सही नहीं किया है, उनके रवैयों किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं तो इसको किसी भी प्रकार के राजनीतिक रंग में स्वीकार नहीं करूंगा। विपक्ष को सबका समर्थन करना चाहिए जो जायज़ मांगे हैं उनको लेकर के, और मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी, पूरी भारत की जनता और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता, आज हमारे साथ ये दुखद दुर्घटना घट रही है कि हमको नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। आज हमको ठगा गया है, कल आपके बच्चों को, आपके भाई बहनों को ठगेंगे। तो ये जो प्रथा जो प्रारंभ हो गई है, उस प्रथा को यहीं पर समाप्त करने के लिए पूरे भारत के नागरिकों को एक साथ एक हो जाना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वे स्वयं आदिवासी समुदाय से आते हैं, और 70% जो चयनित हुए हैं वो आदिवासी समुदाय से हैं। इनके भविष्य को बचाने के लिए एक ऐसा पहल करें और सबको नौकरी के बदले नौकरी प्रदान करें। हम सब की मांगों को माने, क्योंकि आज हमारे 30 साथी जेल में हैं, सेंट्रल जेल में। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार इतनी डर गई है?
इन शिक्षकों से जो कलम उठाने वाले हैं, कोई हथियार नहीं उठाए हैं, न किसी प्रकार का तोड़फोड़ किए हैं, उसके बावजूद इनको जेल में रखा गया है, डिटेन करके, सिर्फ आंदोलन को दबाने के लिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं जनता से इसके लिए आवाज़ उठाएं और हमारे साथियों को बाहर लाया जाए। आगे आप लोग क्या कैसे रहेगी आंदोलन की रणनीति, क्या रहेगी, क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपके कई साथी जेल में भी बंद हैं? सर, अगर हमारे साथियों को छोड़ा नहीं जाता है तो हम सिर्फ जेल भरो आंदोलन के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। उन 30 निर्दोषों की गलती क्या है सर? वो तो सिर्फ अपना मांगने गए। हम 12 दिन से यहाँ बैठे हैं। अगर एक प्रवक्ता, एक प्रतिनिधि आके हमसे बात कर लेता तो हम काहे वो भाजपा के कार्यालय जाते। अब भाजपा के कार्यालय इसलिए क्या कहा जाता है कि भाजपा का हृदय स्थल है वो। हम हृदय में घुसना चाहते हैं, ना कि किसी के घर में घुसना चाहते हैं। आप बताइए, सब बोलते हैं 11 तारीख को फैसला आ गया था, 11 तारीख को फैसला आ गया था। छत्तीसगढ़ उसमें शामिल था। छत्तीसगढ़ एक विशेष राज्य है सर, 7 राज्यों में ये मामला चल रहा है। छत्तीसगढ़ एक विशेष राज्य है जिसका न रिजल्ट आ चुका था, जिसका ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गया था, सब हो गया था। जो राजस्थान का बात करते हैं, 5 साल में वहाँ भर्ती नहीं हुई थी। अगर आप 5 साल में, ये लोग बार बार बोलते हैं कमेटी बना है, आप 5 साल में ब्रिज कोर्स नहीं दे पाए हैं तो आप हमारे कमेटी का रिजल्ट क्या देंगे? अगर आप कमेटी बनाए हैं, जिस हिसाब से हमारा टर्मिनेशन लेटर हमारे मोबाइल में आ गया है, तो कमेटी में कौन सा मेंबर है, क्या है वो अभी बोले सरकार के हम रेडी कर दिए हैं तो दिखाएं हमको, है ना। कमेटी आप बना तो दिए हैं, तो कितने दिन होंगे? जिस प्रकार के पंचायत का मीटिंग का डेट फिक्स है सर, वैसा डेट फिक्स कीजिए और हमारे टर्मिनेशन में ये लिखा जाए कि हमें बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, हमारा सेवा स्थानांतरित किया जा रहा है ना, या तो विस्थापित किया जा रहा है। और तब तक उसमें लिखा हमारे 8वां पॉइंट जोड़िए उस टर्मिनेशन लेटर में कि हमारी सेवा बरकरार रहेगी जब तक कमेटी का रिपोर्ट नहीं आता। हम तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं सर, हम अपना आत्मसम्मान मान रहे हैं। हमको तनख्वाह मत दिया जाए जब तक कमेटी फैसला नहीं लाती है, पर हमको वो 8वां पॉइंट चाहिए कि हमारी सेवा सुरक्षित है और कमेटी के रिपोर्ट के बाद हमको पद स्थापना दी जाएगी। हम तो खुश रहें। विष्णुदेव साय आदिवासी है, छत्तीसगढ़ी है। हम लत फेनो है नकली छत्तीसगढ़ी है, या एकर पीछू में कोई दलाल मन है, परदेसिया मन, छत्तीसगढ़िया मन के साथ षड्यंत्र है। तो आप लोग क्या करेंगे इनके आंदोलन को लेकर? कैसे ये जो चाहेंगे जबरदस्ती हम डटेंगे भी नहीं। ये जो चाहेंगे जेल जाने के लिए तो 54 बार गए हैं, 55 बार जाएंगे, 100 बार जाएंगे। लाठी खाने कहेंगे तो लाठी खाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बात तो साफ है। डीएलएड की बात करते हैं, कितने 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है। हाई कोर्ट का बहाना मार रहे हैं। ये 3000 है ना, डीएलएड वाले लोगों को लो ना भाई। राज्य में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है शिक्षक के, और उहुला तोहमत लगावत है डीएलएड वाले मन। हाई कोर्ट गए है, हाई कोर्ट तक फैसला है, पर ये 3000 है तो तोर हाथ में है ना फैसला निकाले कि नहीं नौकरी दे के। वो डीएलएड वाले मन ला दे, वो मन तो हमरे बेटी बेटा है। कहते बिहार से लावे, पंजाब से लावे, यूपी से लावे। सीएम के कुर्सी में बैठे हैं, कुर्सी तो गूंगा है, कुर्सी में बैठने वाला में दम होना तो मेरी निर्णय क्षमता है का? चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? चुनाव पर इतना असर पड़ेगा, ये तो वानगी है यार। खाना बनाओ तो एक चावल ऐसे हाथ में छू लेते हैं। हमार 3000 बेटी बेटा मल्ला निकाल दे ये चावल है, पूरा 4 करोड़ छत्तीसगढ़िया पूरा 90 सीट में जाइए। मन तो मोल बतात रही ने। सरगुजा बस्तर, सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा, बस्तर में 6 संभाग में 12 विधानसभा, 1-2 ठन है जनरल, सब आदिवासी है। वो आदिवासी बेटा है। आदिवासी सीएम है, आदिवासी की बात नहीं सुन रहे क्या? आदिवासी ये तो प्रमाणित करत है ना, आदिवासी अपन इच्छा से फैसला नहीं लेवाते। वो कर पीछू में कोनो ना कोनो दलाल है। यहाँ तलवार के लड़ाई नहीं है, वोट के लड़ाई है। कहाँ तक पावे? आप दी पीपुल, बाई दी पीपुल, फॉर दी पीपुल। जनता मालिक है देश का। ये वे शिक्षक है जो बात कर रहे हैं, इनके टर्मिनेशन लेटर तभी स्वीकार करेंगे जब इन्हें नौकरी का भरोसा दिलाया जाएगा और इन्हें बताया जाएगा कि इनका समायोजन किया जा रहा है, दूसरी जगहों पर स्थानांतरित किया जाएगा, इनकी नौकरी नहीं जाएगी, इनसे रोजगार नहीं छीना जाएगा। उसके बाद ही इनका आंदोलन, मांगें पूरी नहीं होती तो आंदोलन जारी रहेगा। अगर इनकी मांगें मान लेती है सरकार, इन्हें नौकरी देती, समायोजित करती है, तो आंदोलन समाप्त करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में देखा जाए तो अभी ऐसी सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है कि इन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कैमरा मैन साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटी भारत, रायपुर।